गुड मॉर्निंग। 3 मंथ्स की स्पेशल बैच में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अब तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। अब मेरे हिसाब से इसके बाद हम लोगों को वर्ड स्टेम करना चाहिए, लेकिन वर्ड स्टेम से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो वर्ड सारे ही वोकेबलरी के सारे वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं, बट इन माय ओपिनियन बीच बीच के जो कुछ चीज़ें हैं जिनसे कहीं ना कहीं दिमाग का इंटरेस्ट बूस्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं बीच में मतलब हम लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को रख सकते हैं। तो उस कड़ी में मेरे हिसाब से पहले जैग्रॉन वर्ड्स, जो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड है उसमें एक टाइप है जैग्रॉन वर्ड। वैसे सारे वर्ड इस मतलब ज़रूरी हैं वैसे, लेकिन इन माय ओपिनियन जैग्रॉन वर्ड वैसे बहुत सिंपल भी हैं और याद भी जाते हैं, और एक बार ग्रो थ्रू हो जाएंगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग जैग्रॉन वर्ड्स। जैग्रॉन वे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो किसी व्यवसाय या किसी विशेष समूह के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द या शब्द समूहों को विद्यार्थियों के लिए समझना कठिन होता है। स्पेशली बता दिया कि जो किसी व्यवसाय या किसी विशेष समूह के लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना जैग्रॉन वर्ड्स। उससे अब अलग जैग्रॉन वर्ड्स में जो भी क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने, वो हम लोग बाय द हेडिंग पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक बार ये वैसे तो मैं रीडिंग लगाऊंगी, लेकिन मेरी आवाज़ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे आप लोग, तो ये आपके कानों में गूंज भर जाएगी। जब गूंज भर जाती है तो कई बार मतलब 1 सेकेंड क्लिक टाइप का हो जाता है ना। तो आप मेरी आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। है बहुत सिंपल, बिल्कुल भी डरिए नहीं। इसमें लिखा है बस खाली समझने में कठिन, बट एक एवरेज सीबीएसई वाला स्टूडेंट इन सारे वर्ड्स से काफ़ी बार मतलब गो थ्रू हो चुका है। तो डरिए नहीं, बस मैं एक बार ये रीडिंग लगा देती हूँ जिससे कि स्पेशली वोकेबलरी में जो चीज़ें हम लोगों को करके जो थोड़ा सा भटकाया जाता है वहाँ पे आप भटको ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का जैग्रॉन वर्ड्स। फर्स्ट है एनवायरमेंटल जैग्रॉन। एनवायरमेंटल जैग्रॉन मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो जैग्रॉन वर्ड्स हैं ना, उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल, अ मटेरियल दैट ब्रेक्स डाउन विद द असिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब सूक्ष्म जीवों की सहायता से टूटने वाली सामग्री ना, बायोडिग्रेडेबल वो उसको कहते हैं। जैसे जो बायोडिग्रेडेबल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो खाद बन सकती है ना, बायोडिग्रेडेबल हो सकती हैं जनरली। आप ये काफ़ी नॉर्मल वर्ड है, मैं रीडिंग लगाती जा रही हूँ, आप समझते जाओगे। सेकेंड बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन ये याद रखिएगा, एक्यूमुलेशन में डबल सी है, डबल कैरेक्टर है। ठीक है, साथ के साथ ये कोई भी वर्ड आप देखा करिए, मैंने कई बार बताया भी है पहले भी कि कोई भी वर्ड देखा करिए सबसे पहले उसमें डबल कैरेक्टर है या सिंगल है। ये डबल कैरेक्टर वाले अक्सर स्पेल चेक में आ जाते हैं ना, तो याद रखिएगा बायो एक्यूमुलेशन में डबल कैरेक्टर है। इसका मतलब होता है अ कंडीशन व्हेन टॉक्सिन टेकन अप बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स from the environment become concentrated in their body tissues। एक अवस्था जब पौधों और जानवरों द्वारा पर्यावरण से लिए गए विषाक्त पदार्थ शरीर के ऊतकों में जमा हो जाते हैं। थर्ड है बायोडाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी और वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वैसे काफ़ी फेमस भी है, जैव विविधता कहते हैं। लेकिन ये जो ये लिखा है ना, इसको एक दो बार मेरी आवाज़ में शायद सुन लीजिए, चाहे अपना खुद से रीडिंग लगा लीजिएगा ना। आवाज़ से सुनने में मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी हद तक मतलब वो चीज़ें याद रहती हैं। द डाइवर्सिटी और वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, है ना। एक विशेष जगह पे कई तरह के वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल का होना, बायोडाइवर्सिटी। प्लांट एनिमल दोनों का होना याद रखिएगा, प्लांट खाली नहीं है, एनिमल भी हैं, प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ। फोर्थ है डिग्रेडेबल, अ मटेरियल दैट ब्रेक डाउन थ्रू केमिकल रिएक्शन। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से टूटने वाली सामग्री। डिग्रेडेबल नहीं, डिग्रेडेबल जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, उनको डिग्रेडेबल है ना, डिग्रेडेबल बनाने के लिए डालते हैं ना, वो डिग्रेडेबल वही वाला डिग्रेडेबल है ये, है ना। उनका मतलब पृथक्कीकरण, हिंदी में इसको कैसे थे, पृथक्कीकरण, पृथक पृथक कर दिया जा सके, डिग्रेडेबल वो होते हैं। फिफ्थ है ब्लैक वाटर, वाटर इफ्लुएंट कंटेनिंग
फेकल मैटर एंड यूरिन। सीवेज है ना, पानी के प्रवाह में शामिल विवादात्मक पदार्थ और मूत्र जैसे मल पशु रोग काल में है। ब्लैक वाटर, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे खासे आता है। 6th है कार्बन फुटप्रिंट। 6 कार्बन फुटप्रिंट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय अ पर्सन और इंडस्ट्री। किसी व्यक्ति या उद्योग द्वारा वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये कार्बन फुटप्रिंट एक सर्टिफिकेट भी बनता है ना, कार्बन फुटप्रिंट। वैसे आदमियों का नहीं बनता, लेकिन जब भी किसी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह का ये चीज़ बनता है ना, तो अमाउंट ऑफ कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो जितना अमाउंट किसी भी द्वारा इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है, उसका मतलब होता है कार्बन फुटप्रिंट। उसका जो मतलब जो उसका सर्टिफिकेट या जो उसका माप यंत्र में जो रिजल्ट होता है, उसको कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं कि इसके द्वारा इतना छोड़ा जा रहा है, इसका कार्बन फुटप्रिंट इतना है। 7th है कंपोस्ट, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज फर्टिलाइजर बाय ग्रोइंग प्लांट्स। इट इज़ नॉन टॉक्सिक एंड कैन सपोर्ट प्लांट लाइफ। बढ़ते पौधों के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ, कूड़ा खाद, वानस्पतिक खाद, है ना। वर्मी कंपोस्ट आता है ना, वही है कंपोस्ट, ये काफ़ी नॉर्मल है। 8th इको सेवी। इको सेवी अच्छा खासा अच्छा वर्ड है और आता भी है। सेवी में ये भी, इसमें भी आता है स्पेल चेक में। सेवी में देखिए डबल कैरेक्टर है, इको सेवी, समवन हु इज़ इन्वायरमेंटली अवेयर, है ना, जो इको के प्रति थोड़ा सा सावधान है। इको सेवी ऐसे याद रख सकते हो आप, लेकिन ये अच्छे से आता है। और सेवी किसी भी उसमें आ सकता है ना, तो ये याद रखिएगा। सेवी का मतलब सावधान से रिलेटेड होता है ना, इको सेवी मतलब इन्वायरमेंट से जो के लिए जो सावधान रहे। समवन हु इज़ इन्वायरमेंटली अवेयर, पर्यावरण के बारे में जागरूक व्यक्ति। 9th इकोसिस्टम, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ एन एरिया को एग्जिस्टिंग टू फॉर्म अ सेल्फ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे व पशु, पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम होता है ना, इकोनॉमिक्स में कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है इकोसिस्टम, वही है। किसी एक क्षेत्र विशेष में जो भी उसका भौगोलिक मतलब ढांचा है और भौगोलिक तौर से जहाँ जो जिस तरह भी वो रिच या पुअर है, वहाँ के प्रॉस कॉन्स के हिसाब से वहाँ की नॉर्मल मतलब एक जो वातावरण और जो वहाँ का इको इन्वायरमेंट है, उसके अंतर्गत जो भी जीव और ना पशु और पौधे एक साथ जहाँ रह रहे हैं, उस इकोसिस्टम का जो वेदर और सब चीज़ों का मतलब एक मिश्रण, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। 10th एमिशन। एमिशन का मतलब वैसे सबको पता है ना, उत्सर्जन से होता है, लेकिन कहाँ जैग्रॉन वर्ड्स में जो इन्वायरमेंटल जैग्रॉन में इमिशन का यूज़ कैसे करते हैं, स्पेशली यही जानना है ना। एमिशंस याद रखिए, सबसे पहले तो एमिशन में डबल कैरेक्टर है, याद रखिएगा, एमिशंस में डबल कैरेक्टर है, डबल एस है, डबल एम नहीं है, डबल एस है, आई के बाद वाला है ना, डबल आई डबल एस आई, इसी, हाँ, एमिशन ऐसे है। प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ समथिंग स्पेशली गैसेज यूजुअली यूज्ड इन रेफरेंस टू एग्जॉस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। किसी चीज़ का उत्पादन और स्राव विशेष रूप से गैसों का, है ना, निस्सरण या उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन, विशेष रूप से गैसों का, एमिशन ऑफ गैसेस, है ना, याद रखिएगा ये। 11th है फ्री रेंज। ये फ्री रेंज भी अच्छा वर्ड है ना, लेकिन ये फ्री रेंज वगैरह जब बहुत कठिन ग्लोस टेस्ट या कभी कभी पैराग्राफ जो पैसेज आता है उसमें समझने में दिक्कत होती है, फ्री रेंज वो उस जगह आपको मतलब मिल सकता है, तो समझने के लिए आप फ्री रेंज का मतलब चलिए जान लेते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ फार्मिंग वेयर बर्ड्स आर परमिटेड टू मूव फ्रीली रैदर देन बीइंग कन्फाइंड इन एन इनक्लोजर, है ना, पक्षी विहार कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया जहाँ पक्षियों को कैद करने की बजाय आज़ाद रखा जाता है ना, फ्री रेंज। ये फ्री रेंज कभी कभी ना, जैसे किसी भी घटना का मानवीकरण करते हैं तो उस जगह यूज़ करते हैं फ्री रेंज, याद रखिएगा। किसी को कैद ना, पक्षियों को कैद ना करते हुए उस जगह आज़ाद रखा जाए, वैसी जगह फ्री रेंज। 12 ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग वैसे काफ़ी फेमस वर्ड है, ये सब मैं बता रही हूँ, बहुत नॉर्मल वर्ड है, लेकिन एक बार कान से गुजर जाएंगे तो जब भी कभी आपको क्लोज टेस्ट या पैराग्राफ पैसेज वगैरह में आपको देखने मिलेगा तो आपको यूज़ करने में आसानी रहेगा, इस वजह से एक बार मैं गो थ्रू करा रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग
द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस एंड इंक्रीज ऑफ सर्टेन गैसेस, कुछ ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस और गैस, कुछ तरह की गैसेस का इंक्रीमेंट होने से जो इम्पैक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कुछ गैसों के में वृद्धि के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि, है ना, ग्लोबल वार्मिंग उसको कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मेडिकल जैग्रॉन। सबसे पहला वर्ड है एब्डक्शन, टू मूव अ लिम्ब और सम अदर बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन और द बॉडी, शरीर के मध्य रेखा के से एक अंग या कोई अन्य शरीर भाग को दूर करना। एब्डक्शन मतलब कि बीच से दो, जैसे कभी कभी ऐसा करते हैं ना, थाइस से मतलब थोड़ा सा जैसे मांस की ज़रूरत है, कहीं मांस फट गया है तो थाई में जैसे मांस की ज़्यादा वो रहती है, ह्यूमन स्कल्पचर में थाइस में बहुत मतलब एक्सेस में मांस होता है, तो वहाँ से वो थोड़ा सा लेयर्स निकाल के जहाँ पे कमी हो गई है उस जगह लगा देते हैं ना, उस तरह की चीज़ों को एब्डक्शन कहते हैं मेडिकल जैग्रॉन में। याद रखिएगा, टू मूव अ लिम्ब और सम अदर बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, है ना, शरीर के मध्य से कुछ ऐसे अंग या कोई ऐसी अन्य शरीर भाग को दूर करना, ठीक, एब्डक्शन उसे कहते हैं। हटा के अलग भी कर देते हैं उसको भी एब्डक्शन कहते हैं, और लगाना भी, लगाने के लिए भी हटा देना, कुल मिला एब्डक्शन का मतलब होता है हटाना। लेकिन मेडिकल जैग्रॉन में एब्डक्शन का मतलब इस तरह से होता है, ठीक है, किसी शरीर के बीच से कोई चीज़ हटाना, एब्डक्ट कर देना, हटा देना। एडनोसिन का मतलब होता है अ ड्रग्स यूज टू हेल्प अ पेशेंट विद सुप्रावेंट्रिकुलर, है ना, टेकीकार्डिया, ये वर्ड याद रखिएगा, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, टू कन्वर्ट टू नॉर्मल साइनस रिदम, है ना, एक दवा जो सामान्य साइनस ताल में परिवर्तन करने के लिए सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के साथ एक रोगी की मदद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी मदद से ये चीज़ एडनोसिन वाला कार्यक्रम किया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। एसिडोसिस का मतलब होता है रक्त और अन्य शरीर के ऊतकों की असामान्य रूप से उच्च अम्लता, है ना, जब एसिड से रिलेटेड है ना, याद रखिएगा, जब एसिड बढ़ जाता है, रक्त में ही एसिड बढ़ेगा, जाहिर सी बात है ना, लिक्विड चीज़ में ही, रक्त और अन्य शरीर के ऊतकों में, टिश्यूज़ में जब, या फ्लूइड या टिश्यूज़ में जब एबनॉर्मली हाई एसिडिटी हो जाती है, उसे एसिडोसिस कहते हैं। फोर्थ, एगोनल अब वर्ड यूज टू, ये अक्सर समझ में नहीं आता, जब भी कोई पैसेज के बीच में या ऐसी चीज़ों में आएगा एगोनल समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। एगोनल का मतलब होता है रोगियों की हालत में एक प्रमुख नकारात्मक परिवर्तन का वर्णन करने के लिए एक शब्द, ना, मतलब बहुत ही इबनॉर्मल टाइप का जो बुरी कंडीशन होती है उसको कहते हैं। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ मेजर नेगेटिव चेंज इन अ पेशेंट्स कंडीशन, है ना, एबनॉर्मल या अचानक से ऐसी एगोनल मिसफॉर्चून हो गई है, ऐसा, है ना, कह सकते हैं। अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ मेजर नेगेटिव चेंज इन अ पेशेंट्स कंडीशन यूजुअली प्रीसीडिंग इमीडिएट डेथ, है ना, हो सकता है इस तरह की बुरी कंडीशन जिसके बाद सीधा अब डेथ ही होगी। मेडिकल जैग्रॉन में उसे एगोनल कहते हैं। फिफ्थ, एमिट्रिप्टाइलिन, एक तो बायो के वर्ड भी नहीं समझ आ रहे, एमिट्रिप्टाइलिन, इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है, एमिट्रिप्टाइलिन में पी जोड़ के बोलती हूँ जिससे मुझे याद रहे, ठीक, लेकिन इसमें है साइलेंट, इसको पढ़ते एमिट्रिप्टाइलिन है, लेकिन एमिट्रिप्टाइलिन हम याद रखने के लिए बोले, इसलिए क्योंकि स्पेल चेक में अक्सर मतलब कभी अगर आ जाए, है ना, तीसरे फैक्टर में फिट बैठता है ना, पी साइलेंट है, साइलेंट वर्ड भी होते हैं स्पेल चेक में अक्सर, तो एमिट्रिप्टाइलिन मैं याद रखती हूँ, याद रखिएगा, पी साइलेंट है और टाइलिन में वाई होता है, ठीक है, टाइलिन में आई नहीं होता है, एमिट्रिप्टाइलिन में वाई होता है, सारे कैरेक्टर आई हैं बीच में और टाई के बाद में वाई है। एमिट्रिप्टाइलिन का मतलब होता है अ ट्राइसिलिक एंटाइड प्रिसेंट ड्रग, है ना, एमिट्रिप्टाइलिन एक ड्रग का नाम होता है, ठीक, ट्राइसिलिन एंटीप्रेसेंट, कुछ वर्ड होता होगा बायो में, रट लीजिए इसको। सिक्स्थ, ब्लड स्वैब, अ ब्लड सैंपल टेकन विद अ कॉटन टिप्ड स्टिक, रक्त पट्टी पर लिया गया रक्त का नमूना ब्लड स्वैब कहते हैं, मेडिकल टर्म में उसे स्वैब कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लड स्वैब मतलब कि सैंपल, किसी तरह के सैंपल को लेने को स्वैब कहते हैं, तो ब्लड स्वैब को ब्लड का सैंपल कह सकते हैं ना। ब्रैडी कार्डिक का मतलब ये होता है हार्ट रिलेटेड, लेकिन ब्रैडी
का क्या सेंस दे रहा है ये ध्यान देते हैं। अ स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट टू लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, है ना। 60 बीट्स पर मिनट से नीचे जब हार्ट रेट चलता है तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिक। ये जुड़ा हुआ आता है, ब्रैडी का अलग से कोई मतलब नहीं है ना। प्रति मिनट 60 बीट से कम की दर से हृदय गति का धीमा होना। 8th है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी कभी कभी आ जाता है, जैसे कोई मेडिकल का मतलब अगर क्लोज टेस्ट वगैरह आया है तो ब्रोंकोस्कोपी आ जाता है। वर्ड्स में वैसे ये कभी आता है, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी वैसे में आता है। द यूज़ ऑफ एन एंडोस्कोप टू एग्जामिन एंड टेक बायोप्सिस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द ब्रोंकिया। ब्रोंकिया मतलब श्वास नली। श्वास नली की श्वसनीदर्शी यंत्री द्वारा जांच करना ना। ब्रोंकोस्कोपी, स्कोपी का मतलब होता है जांच करना ना, तो ब्रोंको का मतलब होता है सांस नली, सांस नली संबंधी, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा वर्ड है। 9th कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब होता है अ कप शेप्ड पार्ट ऑफ किडनी, गुर्दे का कप आकार का हिस्सा, उसको कैलिक्स कहते हैं। ये सब बायो के टर्म है ना, कैलिक्स आता है उसमें भी। बोरिंग है लेकिन याद कर लीजिए, पता है जब आता है तो कई दफ़ा काफ़ी हेल्प मिल जाती है।